हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 का है। टॉपिक है कंपैरिजन। और देखो कंपैरिजन वाला टॉपिक जब भी आता है ना, इसका कोई बेसिक नहीं है। इसका बस एक ही अप्रोच है कि आप इसको एक सीक्वेंस में लिखो। सीक्वेंस में लिखोगे ना तो इसका ऑटोमेटिकली आंसर आ ही जाता है। कोई झमेला नहीं है वहाँ पर। देखो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, दैट मीन दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है और एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हु इज़ द हैवीएस्ट एमंग ए बी सी डी ई। ओके चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Each of AD is heavier than each of BEF. ओके, BEF है और BEF से तीनों से हेवियर है कौन? ए और डी। ठीक है, अभी हमको नहीं पता है कौन क्या है, कौन ज़्यादा हेवियर है ये नहीं पता। सेकंड में दिया हुआ है कि चलो ठीक है, ए इज़ हैवियर देन डी, दैट मीन्स ए ऊपर हो जाएगा, डी नीचे हो जाएगा, बट इज़ अ लाइटर देन सी, सी से हल्का है वो, दैट मीन्स यहाँ पे बी ई एफ नीचे ही में रहेगा। ओके, ये सेक्वेंस मिल गया। देन हु इज़ द हैवीएस्ट एमंग ए बी सी डी ई। अब यहाँ पे तो मिल गया ना, ए मिल गया, बी सी डी ई एफ। ओके, यहाँ पे एफ नहीं मेंशन्ड है, लेकिन चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पे बोल दिया कि सी जो है वो तो हैवीएस्ट मिल गया हमको। ठीक है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ओके, देन अब इसके बेसिस पे क्या बोलेंगे कि हम लोग क्या दोनों को मिला करके हम लोग का आंसर मिला है कि सिंगल। अगर हम लोग सिर्फ फर्स्ट वाला देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये बता रहा है ना, इसमें हैवीएस्ट के बारे में पता ही नहीं था कि यहाँ पे ए है कि डी है, और सी के बारे में तो मेंशन ही नहीं है कि सी नीचे है कि सी ऊपर है, कोई मेंशन नहीं है। ठीक है, जब तक से पूरा सबके सब जितना भी पार्टिसिपेंट है सबके सब का रोल नहीं मिल जाता है, हम कैसे बता सकते हैं वहाँ पर। सेकंड वाले में देखो, सिर्फ सेकंड वाला को अगर हम लोग देखते हैं तो सेकंड वाला में तो सिर्फ इतना ही है ना, सेकंड वाला में तो बाकी पार्टिसिपेंट का तो यहाँ पता ही नहीं है कुछ। दैट मीन्स हम लोग को दोनों कंबाइन करना ही पड़ेगा, दोनों को कंबाइन किए तब हम लोग को सी मिल गया। ठीक है, तो अब हम लोग को देखो सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, मतलब इसके बेसिस पे सी नहीं कह रहे हैं, सी एक्चुअल में है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, ये सही है, लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि डी ऑप्शन को देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि नीदर स्टेटमेंट 1 एलोन नोर स्टेटमेंट 2 एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ये भी स्टेटमेंट सही है, आई मीन ये भी ऑप्शन सही है। यहाँ पे कह रहा है कि अकेला ये ना तो ये दोनों आंसर नहीं कर सकता है, सफिशिएंट नहीं है आंसर करने के लिए। दैट मीन्स डी भी सही है और सी भी सही है, और ऑफिशियल आंसर में दोनों करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ आंसर निकालना बहादुरी नहीं है, आपको ऑप्शन समझना है, ऑप्शन भी पढ़ करके देखना है। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या चीज़ है, वहाँ पर किसको टिक करना है। समझ आया? ओके, आई होप कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अगर कन्फ्यूजन है तो बता सकते हैं। टिल देन बाय, ऑल द बेस्ट।